नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी 19,838 हैं, जो कई सारी कैटेगरी में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 18 मार्च 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 18 अप्रैल 2025 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें आपकी मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 25 साल है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करने के साथ लड़के हैं तो फिर आपके लिए मैक्सिमम एज 27 साल होगी। इसी तरह से अगर आप पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से होने के साथ लड़की हैं तो फिर आपके लिए मैक्सिमम एज 28 साल होगी। इसी तरह से अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लड़का या लड़की हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं तो फिर आपके लिए मैक्सिमम एज 30 साल है। यानी कि दोस्तों, मिनिमम एज सभी के लिए 18 साल है और मैक्सिमम एज कैटेगरी वाइज अलग अलग है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप बिहार के मूल निवासी हैं, आपके पास बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तभी आपको जॉब में रिजर्वेशन दिया जाएगा और एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें आपकी केवल 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी ये 12th क्लास 18 अप्रैल 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, दूसरी स्टेज में PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और तीसरी स्टेज में फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आइए दोस्तों, इन्हें थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, पहली स्टेज पर रिटन एग्जामिनेशन होता है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है और ये एग्जाम OMR शीट पर होता है, यानी कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा और ये एग्जाम टोटल 100 नंबर का होता है और टोटल 100 ही क्वेश्चंस होते हैं। इस एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इस एग्जाम का लेवल क्लास 10th के बराबर का होगा। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और जनरल नॉलेज होगी। दोस्तों, सेकंड स्टेज पर आपको तभी क्वालिफाई किया जाएगा जब आप इस एग्जाम में 100 में से 30 नंबर ले आते हैं। अगर आप 100 में से 30 नंबर नहीं ला पाते हैं तो फिर आपको इसी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आप PET नहीं दे पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आपको इस एग्जाम को केवल क्वालिफाई करना है और आपको किसी भी तरह से इस एग्जाम में 100 में से 30 नंबर लाने हैं, क्योंकि आपकी मेरिट रिटन एग्जामिनेशन से नहीं बनती है। इसके बाद जो PET होता है उससे ही आपकी मेरिट बनती है। इस एग्जाम को आपको केवल क्वालिफाई करना है और ये एग्जाम केवल क्वालिफाई नेचर का ही होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि PET के अंदर क्या होता है। दोस्तों, PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और ये टेस्ट टोटल 100 नंबर का होता है। इसमें 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ आपसे करवाई जाती हैं, जिसमें दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद यानी कि हाई जंप होती है, जिसमें से दौड़ 50 नंबर की होती है। अगर आप लड़के हैं तो आपकी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसे आपको 6 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा। अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा समय लगाते हैं तो फिर आपको इसी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट से भी कम समय में इस दौड़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको 50 में से 50 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में दौड़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में दौड़ कंप्लीट करनी है और उसके लिए कितने नंबर आपको दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आप लड़की हैं तो फिर आपकी 1 किलोमीटर की दौड़ होती है, जिसमें अगर आप 1 किलोमीटर की दौड़ को 4 मिनट से कम समय में कंप्लीट कर लेती हैं तो फिर आपको 50 में से 50 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा समय लेती हैं दौड़ कंप्लीट करने में तो फिर आपको थोड़े कम नंबर दिए जाएंगे, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकती हैं। लेकिन अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा समय लेती हैं तो फिर आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे और फिर आपको इसी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, फिर दूसरी एक्टिविटी है जिसे गोला फेंक कहते हैं। इसमें टोटल नंबर 25 होते हैं और इसमें गोले का टोटल वेट 16 पाउंड होता है। इसमें अगर आप मैक्सिमम 20 फुट से ज़्यादा दूर तक गोला फेंक देते हैं तो फिर आपको 25 में से 25 नंबर दिए जाते हैं और अगर आप 16 फुट से भी कम दूर तक गोला फेंकते हैं तो फिर आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे और आपको इसी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आप लड़की हैं तो फिर आपके लिए गोला का वेट 12 पाउंड होगा और इसे अगर आप 16 फीट या उससे दूर तक फेंकती हैं तो फिर आपको 25 में से 25 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप गोला को 12 फीट से भी कम दूर तक फेंक पाती हैं तो फिर आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर तीसरी एक्टिविटी है ऊंची कूद यानी कि हाई जंप और इसमें भी टोटल नंबर 25 हैं। अगर आप लड़के हैं और अगर आप 5 फुट या 5 फुट से ऊंची कूद में सफल हो जाते हैं तो फिर आपको 25 में से 25 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप 4 फुट की हाई जंप भी नहीं कर पाते हैं
तो फिर आपको इस स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऐसे ही लड़कियों के लिए भी ऊंची कूद होती है, लेकिन इसमें अगर आप 3 फुट तक भी नहीं कूद पाती हैं तो फिर आपको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ बेसिक बातें और हैं, जैसे कि गोला फेंक और ऊंची कूद, इन दोनों में ही आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। अगर पहले चांस में मान लीजिए आप ज़्यादा दूर तक गोला नहीं फेंक पाते हैं तो फिर आपके पास 2 चांसेस और हैं। ऐसे ही अगर आप पहले चांस में ज़्यादा ऊंचा नहीं कूद पाते हैं तो फिर आपके पास 2 चांसेस और हैं। आइए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं और वो है मेरिट। दोस्तों आपकी मेरिट पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से ही बनती है और इस पीईटी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे तीनों ही एक्टिविटी में, और इन नंबरों के बेसिस पर ही आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। इसके अलावा फाइनली दोस्तों तीसरी स्टेज पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपसे तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों मेरिट में नाम आने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा, जिसमें आपकी आंखों का चेकअप किया जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस, हियरिंग टेस्ट जैसी चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर आप किसी भी टेस्ट में अनफिट होते हैं तो फिर आपको फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो पे मैट्रिक्स लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 21,700 रुपये से लेकर 69,000 रुपये के बीच होगी, और ये आपका केवल बेसिक पे होगा। इसके अलावा बाकी के अलाउंसेस मिलाकर आपकी सैलरी और ज़्यादा होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।